एड्रियन और मार्टिनेज पूल नाम के दो भाई अल्बर्टो कनाडा में रहते हैं और अब ये पुराने टूटे स्केटबोर्ड से फर्नीचर और आर्ट बनाते हैं। एड्रियन और मार्टिनेज कनाडा की सड़कों पर करीब 20 सालों से स्केटिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने इसे एक बिजनेस बना लिया है। शुरुआत में हम डंपस्टर डाइविंग करके लकड़ी इकट्ठा करते थे, फिर इसी में स्केटबोर्ड्स का भी इस्तेमाल करने लगे। दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख स्केटबोर्ड लैंडफिल में चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में कुछ समय काम करने के बाद पूल ब्रदर्स पिछले 10 सालों से हजारों स्केटबोर्ड्स की अपसाइकलिंग कर इसे इयरिंग, कॉफी टेबल और आर्टिस्टिक बोल्स में बदलने का काम कर रहे हैं। स्केटबोर्ड खास तरह की लकड़ी मैपल से बनते हैं, जिसमें 7 लेयर होती हैं और काफी मजबूत ग्लू से इसे जोड़ा जाता है। इसलिए इन्हें काटना और आकार देना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इन पर मशीन से काम करना भी मुश्किल होता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये हार्ड मेपल लकड़ी से और मजबूत ग्लू से बने होते हैं। लेकिन इनकी यही क्वालिटी मजबूत और बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाने में काम आती है। स्केटबोर्ड में सबसे अच्छी प्लाईवुड इस्तेमाल होती है। मार्टिनेज अपने लिए टूटे फूटे स्केटबोर्ड्स हर हफ्ते लोकल स्केट शॉप से लेते हैं। हमें कॉल्स भी आते हैं जब कोई मॉम्स हमारा काम देखती हैं और कहती हैं मेरे बेटों ने बोर्ड तोड़ दिया है, हम इसे फेंकने वाले थे पर आप आइए इसे ले लीजिए। बॉल बनाने के लिए सबसे पहले ग्रिप टेप हटाते हैं। धूप में इसे छोड़ दिया जाता है ताकि गोंद गीली हो जाए। फिर वार्निश और पेंट साफ करते हैं ताकि नई गोंद अच्छी तरह चिपक सके। फिर बोर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं, खासकर नोज और टेल का हिस्सा। 20 हिस्सों को जोड़कर एक बोर्ड बनता है। इन्हें अच्छी तरह लाइन अप करके गोंद से चिपकाया जाता है, फिर इन टुकड़ों को 24 घंटे क्लैम्प में रखकर छोड़ दिया जाता है ताकि जोड़ मजबूत हो सके। हर टुकड़े को रंग और आकार देखकर हम तय करते हैं कि कौन सा कहाँ लगेगा ताकि अंतिम डिजाइन सुंदर लगे। इसके बाद कोनों को बैंड सॉ से काटा जाता है और जब ये काम पूरा हो जाता है तो उन्हें लेथ मशीन पर माउंट किया जाता है। फिर मार्टिनेज इसे चीजल्स, बो गेज और स्क्रैपर्स का इस्तेमाल करके बोर्ड के ब्लॉक को शेप देते हैं और उसमें खोखलापन बनाते हैं। मार्टिनेज लगभग 15 बोल्स एक साथ बनाते हैं और हर बैच में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। बोर्ड बनाने वाली कंपनियां हर बोर्ड पर अलग अलग डिजाइन इस्तेमाल करती हैं, जिससे पूल ब्रदर्स के हर प्रोडक्ट की अलग पहचान होती है। दशकों से स्केटर्स को फिल्मों और टीवी में नेगेटिव रूप में दिखाया जाता रहा है, जहां उन्हें अक्सर आलसी और बदमाश के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन इस खेल में समय के साथ सम्मान कमाया और 2021 में पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ। सौभाग्य से स्केटबोर्डिंग को इस विकास के दौर से गुजरना पड़ा, जिससे आज ये ओलंपिक के किसी भी खेल जितना बड़ा हो गया है। इसके बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं और इसके कई कंपटीशन भी होते रहते हैं। अब वो जनरेशन जो कभी टोनी हॉक का मशहूर वीडियो गेम प्रो स्केटर खेलकर बड़ी हुई थी, वो भी समाज को कुछ लौटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक स्केटर हैं रियान फ्लिन, जिनका ऑनलाइन स्टोर चॉप्स पुराने स्केटबोर्ड को नए और उपयोगी सामान में बदलता है। उन्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाना पसंद है जो सिर्फ शोपीस ना हो, बल्कि जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि चश्मे, पूल क्यूज, स्क्रू ड्राइवर वगैरह। उनका मानना है कि हर चीज को दूसरा जीवन मिलना चाहिए। रियान की ये सोच अब उनकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गई है। वे सिर्फ रिसाइकलिंग में यकीन नहीं करते, बल्कि पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर और जागरूक जीवन जीने लगे हैं। पूल ब्रदर्स भी यही मानते हैं।
और उनकी ये पहल स्केटबोर्डर्स को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि जब उनका बोर्ड टूट जाए तब उसका क्या किया जाए।